हेलो लीडर्स। मैं फेसबुक लाइव पे आ चुका हूँ। ओके, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं लाइव हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ओके लाइफ केयर के अपडेटेड बिजनेस प्लान के बारे में। कुछ क्वेरीज हों आपकी तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, और हमें किस चीज़ पर फोकस करना है बेसिकली हम वो हम समझेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने आज जो हमने सुबह वीडियो अपलोड किया है प्लान का, लगभग 50-52 मिनट का वो वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। सो आई होप उस वीडियो को आपने ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है अभी भी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल एकदम जैसे एक नए बच्चे को नए इंसान को समझाया जाता है उस तरीके से मैंने समझा रखा है। और उसके अपार्ट फ्रॉम अभी के लाइफ में बेसिकली कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करने थे कि किस चीज़ों पर आपको फोकस करना है इस वक्त ओके लाइफ केयर में, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ लेने के लिए, जल्दी अच्छा पे आउट बनाने के लिए, जल्दी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ये हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, सो मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर। जल्दी लिखिए, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्लियर, सो दैट कि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो दोनों क्लियरली आप तक पहुँच पा रहा है। Okay. Okay. Very nice. ठीक है। सी देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। बेसिकली मेरे हिसाब से ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपका 3 स्टेज होता है, 3 स्टेप होता है। बेसिकली 3 स्टेप बोलो, 3 स्टेजेस बोलो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चुनने का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें टिके रहना है, या इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ग्रोथ है कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा करियर पॉसिबल है कि नहीं। मैं 3 स्टेजेस समझता हूं, समझाता हूं आपको। एक नया इंसान, बिल्कुल फ्रेशर इंसान जब जुड़ता है ना, किसी भी कंपनी में जब जुड़ता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर पाए और दोस्त ले ले। अपने घर में सबसे पहले जब जाए तो घर वाले एक्सेप्ट करें उस प्रोडक्ट को, ये ना मुंह कान नाक ना बनाने लग जाएं कि इतना महंगा प्रोडक्ट कहाँ लेके आ गया, या किस तरह का प्रोडक्ट लेके आया, ये हमारे घर में यूज ही नहीं होने वाला। ये सब बातें घर में नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट उस कैटेगरी, उस प्राइसिंग, उस क्वालिटी, उस पैकेजिंग का होना चाहिए। पहला स्टेज मैंने क्या बोला? पहला स्टेज ये है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले आपके घर वाले उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्राइस, और वो किस कैटेगरी का। ऐसा भी ना हो कि ऊट पटांग कैटेगरी घर वाले का है, हमें तो यूज का ही नहीं है। जब घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को कि हाँ, हमें इस घर की प्रोडक्ट की नीड थी और अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे प्राइस में है, और जब आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके दोस्त भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, आपके रिलेटिव भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, आपके रिश्तेदार भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फर्स्ट स्टेज, जब आपके प्रोडक्ट को हर तरीके से हामी मिल जाती है, हर तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आपके नियर बाय जितने लोग रहते हैं, जितने जानने पहचानने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि पहला बिजनेस तो इन्हीं से शुरू होता है। अब एक नया इंसान जब डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है तो वो कोई अननोन प्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकता, वो अपने सबसे पहले जान पहचान वालों से ही बात करता है। तो जान पहचान वालों में प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज तब शुरू होता है जब आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मिलने के बाद 10, 12, 15, 20 लोगों की टीम बनने लग जाती है। और उस टीम में कौन लोग होते हैं? कुछ आपके अपने होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ कलीग होते हैं, कुछ आस पड़ोस वाले लोग होते हैं। तो 10, 15, 20 लोगों की टीम ऐसे बन जानी चाहिए। सेकेंड स्टेज शुरू होता है, और जब टीम बन जाती है ना, आपका प्लान वैसा होना चाहिए कि उस 10, 15, 20 लोगों पर भी इनकम आनी चाहिए, और ठीक ठाक इनकम आनी चाहिए। और उसमें भी अगर ओके लाइफ केयर में है तो चलो ये बताता हूं, खैर 10, 15, 20 लोगों पर तो ओके लाइफ केयर में बेहतरीन आउटस्टैंडिंग इनकम आती है। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया? सेकंड स्टेप क्या? फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए। सेकंड स्टेज में जब 15-20 लोगों की टीम बन जाए तो प्लान ऐसा होना चाहिए कि पैसा आना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज, मेरे जैसे लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेज, या कोई भी ऐसा लीडर जिसकी इंडस्ट्री में 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, उसके लिए थर्ड स्टेज सबसे ज्यादा मैटर करता है।
और जो लोग इस थर्ड स्टेज को नहीं समझते, इसकी वैल्यू नहीं करते, वो आगे चल के पछताते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं हमने भी इतने का चेक उठाया, हमने भी ये किया, हमने भी वो किया, लेकिन कुछ नहीं है, सब बेकार है। ऐसे ही लोग कहते हैं जो थर्ड स्टेज की वैल्यू नहीं करते। जानना चाहते हो थर्ड स्टेज क्या है? मुझे चैट में भी लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस। थर्ड स्टेज के बारे में बताऊं? थर्ड स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी कंपनी में काम करो, थर्ड स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। यस बताओ, यस 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 लिखिए ताकि मैं बताऊं। जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, सो दैट कि मैं थर्ड स्टेज के बारे में आपको बताऊं। जल्दी 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 जल्दी, क्विकली क्विकली, फटाफट। यस, संकेत जी, रश्नेश जी, वर्षा जी, ओके ओके ओके। लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं। मैं देखो तकियानुसी बातें नहीं करने वाला, किताबी बातें नहीं करने वाला, लीडरशिप ये वो ना 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 ना, प्रैक्टिकल बातें मैं करता हूं, ग्राउंड लेवल की बातें करता हूं। लीडरशिप वगैरह सब फालतू बातें हैं। जो रियली मैटर करता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो लोग सबसे पहले प्रोडक्ट मैटर करता है, वहां कोई लीडरशिप काम नहीं आती। लीडरशिप होती नहीं, कहां से काम आएगी? कोई कन्विंसिंग स्किल काम नहीं आती, वहां प्रोडक्ट ही काम आता है। प्रोडक्ट में तीन चार चीजें होती हैं। पहली चीज, पैकेजिंग ऐसा हो कि आदमी उसको उसकी एमआरपी देखने पे मजबूर हो जा रहा है, इतनी अच्छी पैकेजिंग है, जरा इसकी एमआरपी देखो। और एमआरपी ऐसी हो कि देख करके आदमी खरीदने पर मजबूर हो जा रहा है, इतना बढ़िया एमआरपी, खरीद लो जरा। और खरीदने के बाद जब वो इस्तेमाल करे तो रीपरचेज करने पर मजबूर हो जाए, उसकी क्वालिटी ऐसी हो। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट ऐसा है तो 10 15 20 लोगों की टीम बन जाती है। और जब 10 15 लोगों की टीम बन जाती है तो उसके बाद प्लान ऐसा होना चाहिए कि 10 15 20 लोगों पर पैसे आने चाहिए, ठीक ठाक पैसे आने चाहिए। एंड थर्ड स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। थर्ड स्टेज, एथिक्स। कंपनी में एथिक्स कितना स्ट्रांग है। कंपनी कहीं बिकाऊ कंपनी तो नहीं है। बिकाऊ कंपनी का कहने का मतलब, कभी कोई लीडर कुछ कहता है तो उसकी बात मान ली, कोई कुछ लीडर कहता है तो उसकी बात मान ली, कोई कुछ कहता है तो उसकी बात मान ली। सिंपल सा फंडा, एक लाइन में अगर आपको समझाऊं तो जो रूल एक नए इंसान के लिए है, क्या वही रूल कंपनी के टॉप अर्नर के लिए भी है? अगर ऐसा है तो कंपनी एथिकल है। लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदुस्तानी कंपनियों में मैंने, खैर मेरी बातों से किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं सर। आप अगर किसी भी कंपनी है तो मेरी बात से बुरा ना माने। जो रियलिटी हमने देखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बिकॉज बीइंग अ लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको अवेयर भी कराऊं और आपको भटकने से बचाऊं, आपको इधर उधर कहीं आपका टाइम पास हो उससे भी आपको बचाऊं। तो मेरा तजुर्बा रहा है कि मैंने देखा है कि कंपनियों में सब हो जाता है, बट ओके लाइफ केयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूं, यहां पर वही रूल एक नए इंसान के लिए है जो कंपनी के टॉप अर्नर के लिए है। यहां पे आज भी चाहे इंडस्ट्री का कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, कंपनी के साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती उसकी, टॉप आईडी उसको नहीं मिलती। सारे डाउनलाइंस के जाकर के ऊपर नया अपलाइन, ऐसा अपलाइन इंट्रोड्यूस नहीं होता। वो ओके लाइफ केयर में आज भी कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, मैं कहूं अमिताभ बच्चन आ जाए, वो भी सबसे बॉटम पे लगेगा, सबसे नीचे की आईडी। आज नहीं देखता हूं। आज आए दिन कंपनियां खुल रही हैं और एथिक्स को ताक पे रख कर आ रही हैं। पहले दिन से कंपनियों को मैं देखता हूं एथिक्स को ताक पे रख के आती है। कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए एथिक्स की। अब देखिए लीडर्स के लिए कितना बड़ा क्रिटिकल बनने वाला है आगे चल के। सोच के देखिए, आज अगर कोई लीडर किसी कंपनी में जाता है और उसको पता चलता है कि हमें भैया बढ़िया जगह आईडी प्लेसमेंट मिल गई है, बढ़िया जगह सारा सेटिंग गिटिंग मिल गया है, कल को अगर उसको ऊपर की आईडी दी जाती है, कल को उससे बड़ा लीडर आया तो भैया वो उसका अपलाइन बनेगा, डाउनलाइन नहीं बनेगा। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहता है सर मैं इस कंपनी में काम इसलिए नहीं करना कि हम इस लीडर की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, लेकिन इस लीडर की प्रोस्पेक्टिंग करते 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 पता चला ये कंपनी के ओनर से मिल गया, कंपनी के बड़े लीडर से मिल गया और हमारी अपलाइन बन गया। ये उस कंपनी में एक नए इंसान के लिए कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। उस कंपनी में एक नए इंसान के लिए, एक बॉटम लेवल के लीडर के लिए कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती जहां पर लीडर उसके डाउन में ज्वाइन नहीं करता, लीडर उसके अप में ज्वाइन करता है। क्योंकि असली ग्रोथ तो तभी होती है जब कोई लीडरशिप, जब कोई अच्छी टीम, जब कोई अच्छे लोग आपके डाउन में आते हैं। लेकिन कंपनी ने सेटिंग का द्वार खोल रखा है कि भैया अगर अच्छे लोग हैं, लीडर लोग हैं, बड़े लोग हैं, भैया सीधा ऊपर, नीचे नहीं।
कोई और आएगा जिससे आपसे कहीं ज्यादा उसका मान सम्मान और आपकी वैल्यू खत्म, क्योंकि आपसे वो बड़ा वो आ गया है। हो गया ना खेल खत्म। तो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एथिक्स। और कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ओके लाइफ केयर के अलावा इंडिया में कोई भी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे दिखती नहीं है जिसने एथिक्स को ताख पे ना रखा हो। खैर ये हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मैंने देखा है, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो करीब से ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एथिक्स। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो ना, अगर अपना करियर बिल्ड करने आए हो, अगर अपना भविष्य डायरेक्ट सेलिंग में बनाना चाहते हो, थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब समझिए ओके लाइफ केयर में जो प्लान अपडेट हुए हैं, इसका फायदा आप लोगों को कैसे मिलने वाला है और इसका क्या फायदा है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस बड़ी तेजी से रॉकेट की स्पीड में भागने वाला है। सबसे पहली चीज, 25,000 बीवी टीम ए में और 25,000 बीवी टीम बी में, यानी कि 25,000। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। 10,000 रुपए की इनकम, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम है। पूरी इंडस्ट्री में दिया लेकर के ढूंढ लो, नहीं मिलेगा कहीं। इस बिजनेस पर पूरी इंडस्ट्री में ये पे आउट आपको नहीं मिलेगा। चाहे कंपनी 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, 20 लाख की हो, कितनी भी लाख की हो, कैसी भी हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, ये इनकम नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। 25,000 बीवी की मैचिंग पर 8 से 10,000 रुपए, वो भी मैं कह रहा हूं ये मिनिमम है। 11,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 13,000 भी हो सकता है, 14,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। और कल को ये प्लान ऐसा डिजाइंड है कि इसकी पॉइंट वैल्यू घटेगी नहीं सर, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब आप पूछ सकते हो ऐसे कैसे पॉइंट वैल्यू कैसे बढ़ेगी? पॉइंट वैल्यू तो घटती है, ज्यादा और लोग आते हैं। इसकी नहीं घटेगी, इसकी बढ़ेगी। और अगर कंफ्यूजन में हो तो किसी ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए, समझिए कि कैसे भैया बढ़ेगी। सो ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि ये बढ़ेगी। आज अगर 10,000 रुपए आया ना 25,000 की मैचिंग पे, तो कल हो सकता है 10.5 आए, परसों हो सकता है 11 आए, उसके बाद हो सकता है 11.5 आए। और बिकॉज ऑफ दिस इनकम, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, हर एक टीम मेंबर में रॉकेट की तरह आग लगेगी, रॉकेट की तरह मोटिवेट करेगा उसका ये बिजनेस, रॉकेट की तरह मोटिवेट करेगा उसका ये पे आउट। वो रोके ना रुकेगा सर, वो रोके ना रुकेगा, दर 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 भागेगा। और मजे की बात देखो, अगला पड़ाओ 25,000 से ऊपर बढ़ो, 50,000 की मैचिंग पे धट सुपर एक्टिव खुल गया, बट सुपर एक्टिव खुल जाएगा, एक नाइन गमा गई। और सुपर एक्टिव से थोड़ा सा 3 महीने मेंटेन किया, कार फंड आ गया फट से। अच्छा, सुपर एक्टिव अकेला नहीं आएगा। नया प्लान आपने देखा हो, सुपर एक्टिव अकेला नहीं आ रहा, सुपर एक्टिव 2% सीआरएफ लेके आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा। अच्छा, 3 महीने और कर लिया, कार फंड भी लो, धक से आ गया। अच्छा, कार फंड भी अकेला नहीं आएगा, कार फंड 2% सीआरएफ लेके आएगा। अच्छा, धक से 3 महीना और कर लिया, हाउस फंड आ गया, हाउस फंड भी अकेला नहीं आएगा, 2% और लेके आएगा। अच्छा, इतना ही नहीं, 1 लाख की मैचिंग कर लिए भैया, उस पर जो बिजनेस बन रहा है, उस पर जो पे आउट बन रहा है, वो भी अकेला नहीं आएगा, 2% वो भी लेके आएगा। 1 लाख कर लिए, अकेला नहीं आएगा, वो भी 2% लेके आएगा। मतलब ग्रोथ की रस्सी ऐसे बांधी है ना, एक बार जिसने पकड़ लिया और वो सीरियस है मेहनत करने के लिए, उसकी ग्रोथ रुक ही नहीं सकती। बीच में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा जहां पर आदमी डिस्कनेक्ट हो जाए अपनी ग्रोथ से। एक नया आदमी जुड़ते ही परफॉर्मेंस बोनस लेता है वो के लाइफ केयर में। परफॉर्मेंस बोनस आपको पता है कि नहीं? परफॉर्मेंस बोनस आ चुका है। तो मतलब डे 1 से सिंगल बीवी की शॉपिंग, कल कहते थे लोग सेल परचेस पर नहीं बता रहे, भैया सेल परचेस पर मिल रहा है। ओके लाइफ केयर में पहले ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, पहले ही हाई क्वालिटी हाई पैकेजिंग के साथ अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और अब उन अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रहा है। तो मतलब डे 1 से इनकम है, डे 1 से एक नया आदमी आईडी लगाता है और वहीं से इनकम शुरू है उसकी। परफॉर्मेंस बोनस के बाद फ्लैगशिप भी है, फिर एक्टिव बोनस शुरू हो जाता है 2500 की मैचिंग पे। अच्छा, जो पुराने लोग हैं सुनिए, जो लोग कहा करते थे 2500 की मैचिंग से कुछ नीचे कुछ नहीं आता, आता है उसके नीचे फ्लैगशिप है और उसके नीचे परफॉर्मेंस बोनस है। और रिटेल इनकम तो माशाअल्लाह इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडस्ट्री में। रिटेल इनकम का मैं खास फोकस करता हूं के लाइफ के, खास क्यों मालूम? इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में 100 रुपए का मिलता है, डायरेक्ट सेलिंग में 200 रुपए की एमआरपी और डीपी 170 रुपए 180 रुपए, इसको क्या कहोगे आप? भैया ट्रेडिशनल में पहले ही वो 100 का मिल रहा है और आप डीपी पे 170 का दे रहे हो,
बट ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं है। ओके लाइफ केयर में अगर ट्रेडिशनल में 100 का है, अपने पास भी 100 का है, और उस पे अप टू 40%, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40% का एमआर रिटेल प्रॉफिट, बड़ी इनकम, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस, फ्लैगशिप, और फिर 25,000 की मैचिंग से भैया तांडव शुरू हो जाता है। 25,000 की मैचिंग के बाद तो भैया रॉकेट की, जैसे रॉकेट के नीचे आग लगाया जाता है ना, प्रेशर दिया जाता है, रॉकेट कैसा सुई से आसमान में निकलता है, वैसा ही एक एक टीम मेंबर भैया सुई से निकलने वाला है। मेरा दावा है, सुन लो ध्यान से, सुनो, आप सबको कह रहा हूं, दावा है, मैं चैलेंज कर सकता हूं, 2 महीने का पे आउट, इस महीने का पे आउट और अगले महीने का पे आउट देख लेना। यानी कि अभी क्या चल रहा है, अगस्त है ना, सितंबर है ना, अक्टूबर का आप पे आउट देख लेना। इंडस्ट्री में ये पे आउट ना अपने आप में ओके लाइफ केयर को अलग पहचान दिलाने वाली है। आग लगाने वाला प्लान है सर, ये आग लगाने वाला, बिजनेस को रॉकेट बनाने वाला प्लान आ चुका है, ये बिजनेस को रॉकेट बनाने वाला। 25,000 की मैचिंग पे 8 से 10,000 की इनकम देखिए कहीं, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। उसके बाद फट से 50,000 पे जाओ, फट से कारफंड, सीक्वेंस बना हुआ सर, रस्सी बना हुआ है, मजा आने वाला है। किस चीज पे फोकस करना है आपको? 25,000 की मैचिंग। किस चीज पे आपको फोकस करना है बिजनेस में, ओके लाइफ केयर में भैया? 25,000 की मैचिंग, और कुछ नहीं, सब छोड़ दो, बाकी सब अपने आप आगे 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 आता चला जाएगा, काम होता चलेगा। सबसे पहले 25,000 की मैचिंग। एक नया इंसान आता है, हमें वही चीज सिखाना है, उसी तरीके से प्लान उसके साथ उसी तरीके से काम करना है कि 25,000 की मैचिंग पहले महीने हो जाए। और कोई डिफिकल्ट नहीं है 25,000 की मैचिंग पहले महीने करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जरा भी दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ढंग से वो काम करने वाला ईमानदार लीडर है, मेहनती है, कोई मुश्किल नहीं है। 25,000। अरे हमारे साथ, हमारी टीम में तो ऐसे ऐसे लोग, पहले महीने लोगों ने 50,000 की मैचिंग करी है, और फ्रेशर, कोई नेटवर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो 25,000 की मैचिंग तो कुछ भी नहीं है, सारा थॉट प्रोसेस का गेम है। अगर सोचोगे तो मुश्किल है, तो फिर महा मुश्किल है। अगर सोचोगे तो आसान है, फिर तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, फिर तो सारा इधर का गेम है। 25,000 की मैचिंग पहले मैंने एक नए इंसान के लिए, जिसका कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं है, हलवा है सर, हलवा। क्यों मालूम? हमारा प्रोडक्ट सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट से महंगा नहीं है, मार्केट वाले रेट पे है। तो 25,000 की मैचिंग में आपको प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा करने में। किस पे फोकस करना है? 25,000 की मैचिंग पे। किस पे फोकस करना है? 25,000 की मैचिंग पे। बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, बाकी सब अपने आप होता चलेगा। ओनली वन एजेंडा, ओनली वन गोल, 25,000 की मैचिंग, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, सुबह शॉर्ट लाइव आपके साथ में आया था। आप लोग एक काम कर सकते हो, जो मैंने वीडियो पब्लिश किया है ना आज सुबह, आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पर अपने कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन में लाइव आकर के आपके सारे सवालों का आंसर करूंगा। आज जो मैंने वीडियो पब्लिश किया है उसके कमेंट सेक्शन में जाइए, आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवाल को मैंने नोट कर लिया है, पढ़ लिया है। मैं 1-2 दिन में लाइव आऊंगा उसी चैनल पर, ओके लाइफ केयर यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर, और आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उस चैनल पर लाइव में आपके सवालों के जवाब के साथ। सो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।